हाय फ्रेंड्स, मैं भागचंद यादव सब सिस्टम से। बहुत सारे कस्टमर्स मुझे कॉल करके पूछ रहे कि सर हमको ये वायर स्ट्रिपिंग का बिज़नेस करना है, तो उस बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए कि क्या है इस बिज़नेस के रिस्क फैक्टर्स, सच में ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज़बरदस्त इसका एडवर्टाइजमेंट मिलता है कि रातों रात ये बिज़नेस मालामाल कर देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने भी सोचा चलो अपने इतने सारे कस्टमर से, लगभग 3 साल से इस बिज़नेस में हूँ, जुलाई 2017 से। तो लोग बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मुझे अभी करंटली, इतने कॉल्स आ रहे हैं कि दिन के कम से कम 20-25 कॉल्स आ रहे हैं। तो बोला चलो एक वीडियो बना लो इस टॉपिक पे तो अच्छा रहेगा। जो नया बिज़नेस करने वाले जिन्होंने जो मेरे साथ टच में नहीं है उनको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि सच में ये बिज़नेस का क्या रियलिटी, क्या फैक्ट है, क्या ये बिज़नेस सच में करने के लिए अच्छा बिज़नेस है नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बोल दूँ, बिज़नेस तो सबसे बेस्ट है, लेकिन ये बिज़नेस हो कोई और बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस में मेहनत लगन बहुत ज़रूरी है। ऐसे रातों रात कोई भी बिज़नेस आपको मालामाल नहीं करता है। अगर दिल से मेहनत करोगे तो कोई भी बिज़नेस में सक्सेसफुल होगे। रही ये बिज़नेस की बात, तो हाँ, ये बिज़नेस और दूसरे बिज़नेस से फास्ट अर्निंग्स देने वाला बिज़नेस है, क्योंकि परचेसिंग से लगभग सेलिंग कॉस्ट इसका डबल है। नारियल का पेड़ की कहानी आपको पता है। ये नारियल का पेड़ ऐसा है कि जैसे इसका कोई भी चीज़ फेल नहीं जाता है, वेस्टेज नहीं जाता है, हर एक चीज़ काम में आती है। वैसा ही लगभग ये बिज़नेस ऐसा ही है। जो वायर स्ट्रिपिंग हम लोग करते हैं, फिर उसका मेटल हो, उसका तो अच्छा खासा दाम आ ही जाता है। ऊपर से उसका ऊपर का पीवीसी जो इंसुलेशन है उसका भी अच्छा खासा दाम आ जाता है। मतलब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो बिकाऊ नहीं है। दूसरी चीज़, ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। साल रहने तो 2 साल रहने तो इसका कॉस्टिंग बढ़ते ही जाता है, कम होती नहीं है, होता नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और इस वजह से ये बिज़नेस मार्केट में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं कि जैसे इसके प्लस पॉइंट्स है वैसे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। ये बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन से रॉ मटेरियल को लेकर। जिसके पास रॉ मटेरियल है वो सच में लाखों रुपए कमाता है महीने के। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 600-700 मशीन दिया है, उसमें से 50% लोगों ने पहले 2 महीने में मशीन डील कर चुके हैं। उसी वजह से। क्यों? क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल पहले से लिंक है, या तो उन्होंने स्टोरेज करके रखा है, या फिर उनका मार्केट में स्टैंडिंग कैपेसिटी इतना है कि मशीन लेके वो 3-3, 4-4 महीने तक रख सकते हैं और उसके बाद रॉ मटेरियल सर्च करके उसको फीडिंग दे सकते हैं। आपका एक तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि मशीन्स पहले लेकर रखें और बाद में रॉ मटेरियल ढूंढे, मार्केट ढूंढे, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, कैसे मिलता है। क्योंकि जब एक कोई चीज़ हम लोग खरीदी करके रखते हैं, परचेस करके रखते हैं, तो एक टेंशन रहता है दिमाग में कि भाई कि इस चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका बजट कम है और आप कहीं से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहीं से कर्जा लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए एक मैं बेस्ट सजेशन दे दूंगा कि आप मशीन्स लेने से पहले रॉ मटेरियल ढूंढ लीजिए, उनका सोर्स ढूंढ लीजिए, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या उसका कॉस्टिंग है। आपके पास पहले से कॉन्टैक्ट्स है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स है तो मटेरियल पहले परचेस करके रख लीजिए। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है लेकिन आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले मशीन मत लीजिए। मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है ये मिलने के लिए सबसे इस बिज़नेस की दिक्कत ही वही है कि रॉ मटेरियल मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ, एक बार अगर रॉ मटेरियल की लिंक आपकी लग गई, हाँ, इसमें ये बात है कि आप रॉ मटेरियल की लिंक लगाने के लिए, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि बिल्डर्स जो है उनके कांटेक्ट में रहिए। वाया वाया जो सही, लेकिन वो थोड़े बिल्डिंग डेमोलिश जो करते हैं वहाँ से बहुत सारा सोर्स मिलता है। कंपनियाँ जो रहती है इलेक्ट्रिकल, मोस्टली कंपनियाँ जिनके खुद के फीडर रहते हैं वो कंपनियाँ, मैंने कहता कि डायरेक्ट आप जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन वाया वाया फ्रेंड्स के थ्रू वगैरह ऐसे कांटेक्ट करके वो सब लिंक लगा लीजिए। स्क्रैप होल्डर से थोड़ा सा टच रखिए।
मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। मटेरियल अगर एक बार कलेक्ट कर लिया आपने और अगर उसके बाद मशीन ले लिया तो आपका मशीन, मैं गारंटी देता हूँ कि महीने के अंदर आप नील कर सकते हैं। हाँ, मैं इतना आपको श्योरिटी ज़रूर दूंगा कि आप बिजनेस में आने से पहले थोड़ा सा तो स्ट्रेंथ रखिए। स्ट्रेंथ नहीं होगा तो थोड़ा बिजनेस में दिक्कत आती है। हाँ, एक बात बोलता हूँ कि ऐसे नहीं कि जिनका स्ट्रेंथ नहीं हो बिजनेस में नहीं आना चाहिए। बिजनेस में आओ, ज़रूर आओ। थोड़ा सा अगर आपके पास स्ट्रेंथ कम है तो थोड़ा सा प्री प्लानिंग करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस सक्सेसफुल ही सक्सेसफुल है। ये अभी ये बात तो हो गई आपकी रॉ मटेरियल के बारे में कि रॉ मटेरियल अगर आपके पास है तो मशीन्स ले लीजिए। दूसरी बात इसमें ये है कि मशीन जहाँ से भी लेंगे, आपका जो एरिया पड़ता है थोड़ा सा ऐसा जो सप्लायर ढूंढिए कि जो आपके एरिया के आसपास हो। दूसरी बात, एरिया के आसपास भी है तो ऐसा सप्लायर ढूंढिए कि जिसके पास ये मशीन्स के फ्यूचर में जाके स्पेयर पार्ट मिल सकते हैं। क्योंकि इस मशीन में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लेड्स। जो ब्लेड्स खाली ब्लेड्स मिलने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लगाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, वो सब बातें हैं। ये भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस करिए, बिंदास करिए। जो जो बातें मैंने बताई है थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि ये मशीन सच में कमाई करके दे देती है। ये ऐसा भी नहीं है कि बिज़नेस आपको साल के 365 दिन चलानी है, 365 दिन भी चलानी है। तो एक एक मशीन का पर डे 2 टन का कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी 2 टन का है तो महीने के 60-60 टन लग जाते हैं, करोड़ों का उसका इन्वेस्टमेंट होता है। मैं तो बोलता हूँ कि दिन के 300-400 केजी भी आपको मटेरियल मिल गया ना, रॉ मटेरियल, तो भी काफ़ी है। अगर 300-400 केजी भी मटेरियल मिल गया तो 6-6.5 लाख का मटेरियल होता है। लोग बोलते हैं 15% 20% इसमें प्रॉफिट है। मैं वो नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके एक्सपेंसेस बहुत है। रॉ मटेरियल कॉस्टिंग के साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर कॉस्टिंग है, वो सब चीज़ें ध्यान में रख के 15-20% तो नहीं बोलूँगा मैं। उनके लिए हर एक के लिए अगर 5% रखोगे तो ये नेट प्रॉफिट 5% भी पकड़ेंगे ना, तो हर 300-400 केजी के पीछे आपको 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का मिलना ही मिलना है। बस बिजनेस में लगन से काम करिए, हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क के साथ में अगर आप बिजनेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस सक्सेसफुल होना ही होना है। चलो, थैंक यू वेरी मच। जितना मेरे से हो सका मैंने बता दिया। हाँ बिल्कुल, बिजनेस में अगर आपको कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर करवानी है, तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक्स दे दूँगा। सोशल मीडिया के मेरे जितने भी लिंक्स हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, इंडिया मार्ट हो, सब लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 24/7 आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस करने के लिए जो भी चीज़ें मेरे नॉलेज में है वो मैं डेफिनेटली मदद करूँगा। एक तरह से एक दूसरों को साथ लेकर आगे चलना है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ज़रूर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।